मैं सुरेंद्र सिंह चारण सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे प्रतिगमन विश्लेषण। प्रतिगमन सांख्यिकी विश्लेषण की वह विधि है जिसके द्वारा एक चर के किसी ज्ञात मूल्य से संबंधित दूसरे चर का संभाव्य मूल्य अनुमानित किया जा सकता है कि अगर एक चर का मूल्य दे रखा हो तो उससे संबंधित दूसरा मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिगमन का अर्थ प्रतिगमन पीछे लौटना अथवा पीछे हटना है। सांख्यिकी में प्रतिगमन तकनीक का विकास करने का श्रेय सर फ्रांसीसी गाल्टन को है। गाल्टन ने प्रतिगमन शब्द का प्रयोग अपने शोध लेख पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतिगमन में किया था कि इसके अंदर जो इन्होंने दिया कि जिन पिताओं की लंबाई ज़्यादा थी उनके पुत्र कम लंबाई के पाए गए और जिनके पिताओं की जो लंबाई कम थी उनके पुत्रों की लंबाई ज़्यादा पाई गई। तो ये इनका मानना था कि मध्यमता की ओर लौटने की प्रवृत्ति पाई जा रही है। अब है सहसंबंध और प्रतिगमन में अंतर। सहसंबंध की मात्रा और प्रकृति। सहसंबंध द्वारा दो चर मूल्यों के मध्य संबंध की दिशा एवं मात्रा ज्ञात होती है, जबकि प्रतिगमन द्वारा हम इन चर मूल्यों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध की प्रवृत्ति का पता लगा सकते हैं। अर्थात एक चर के दिए हुए मूल्य के लिए दूसरे चर का संभावित मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है कि सहसंबंध में हम उसके संबंध दिखा सकते हैं, जबकि प्रतिगमन में अगर एक मूल्य दे रखा हो तो दूसरे मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा कारण परिणाम संबंध। कारण परिणाम के प्रतिगमन विश्लेषण द्वारा मूल्यों के कारण परिणाम व संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक चर को स्वतंत्र तथा दूसरे चर को आश्रित माना जाता है, जबकि सहसंबंध में दोनों चर मूल्यों के कारण परिणाम संबंध स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें केवल यह कहा जा सकता है कि दोनों में धनात्मक या ऋणात्मक या उच्च या निम्न सहसंबंध पाया जाता है। तो यहाँ कारण परिणाम को स्पष्ट नहीं कर सकते। उपयोगिता प्रतिगमन विश्लेषण की उपयोगिता कि दो या दो से अधिक चरों के पारस्परिक औसत संबंध का माप ज्ञात करने में, आर्थिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान में एक स्वतंत्र चर से संबंधित आश्रित चर का अनुमान लगाने में प्रयोग किया जाता है। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में नियंत्रण के लिए उपकरण के रूप में या वर्षा एवं उत्पादन साथ एवं उत्पादन मूल्य स्तर एवं जीवन निर्वाह, पूंजी विनियोग एवं लाभ आदि की समस्याओं के अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है। अब है प्रतिगमन रेखाएं कि दो श्रेणियों के पारस्परिक मध्य संबंध को प्रकट करने वाली सर्वोपयुक्त रेखाओं को प्रतिगमन रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं एक श्रेणी के माध्य मूल्यों से संबंधित दूसरी श्रेणी के सर्वोत्तम माध्य मूल्यों को व्यक्त करती है। अब प्रश्न आता है इसमें कि प्रतिगमन रेखाएं दो क्यों होती है। दो संबंधित श्रेणियों के लिए दो प्रतिगमन रेखाएं होती है, एक y on x तो दूसरी x on y। एक रेखा y का x पर प्रतिगमन प्रकट करती है। इसकी रचना करते समय x को स्वतंत्र चर और y को आश्रित चर माना जाता है। इसकी सहायता से हम x के औसत मूल्य दिए होने पर y के औसत मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये ऊपर की ओर इस तरीके से खींची जाएगी। दूसरी रेखा है y on x। y on x में है कि दूसरी इसके अंदर x on y का प्रतिगमन देखा जाता है। इसकी रचना करते समय y को स्वतंत्र चर और x को आश्रित चर, यानी y का अगर मूल्य दिया हो तो उससे संबंधित x का मूल्य अनुमानित कर सकते हैं। इसकी रेखा ये इस तरह होगी पर ये डंडे इस तरीके से ऊपर की तरफ होंगे। तो इन रेखाओं को खींचते समय आश्रित श्रेणी के मूल्यों और उनके मध्य अधिक निकट रखा जाता है, अतः दोनों श्रेणियों में दो प्रतिगमन रेखाएं होना आवश्यक होती है। अब नियम का अपवाद कि उपयुक्त नियम का केवल एक अपवाद है कि जब श्रेणियों में पूर्ण सहसंबंध पाया जाता है तो x और y के मध्य एक ही प्रतिगमन रेखा होगी, क्योंकि x और y में के पद युग्मों के आधार पर प्रांत के सभी बिंदु एक सरल रेखा के रूप में होंगे। कब है कि जब पूर्ण सहसंबंध अगर पाया जाता है तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक ही होगी। प्रतिगमन रेखाओं के कार्य।
प्रतिगमन सर्वोपयुक्त अनुमान लगाना, इसके अंदर है कि एक अगर मूल्य दे रखा हो तो दूसरे का संबंधित मूल्य संभावित मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं। सहसंबंध की मात्रा और दिशा का ज्ञात होना। धनात्मक सहसंबंध, यदि रेखाएं सीधे ऊपर की ओर जा रही है तो धनात्मक सहसंबंध को बताइए। ऋणात्मक सहसंबंध, जब दोनों प्रतिगमन रेखाएं नीचे की ओर दाहिनी तरफ जाती है तो उसको ऋणात्मक सहसंबंध की स्थिति होगी। पूर्ण सहसंबंध कि जब दोनों श्रेणियों के मध्य प्रांकित बिंदु एक सीधी रेखा के रूप में हो तो ऐसी स्थिति में दोनों श्रेणियों के बीच में पूर्ण सहसंबंध होगा। सहसंबंध का अभाव, जब दोनों श्रेणियां एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध का अभाव होगा, r = 0 होगा। सीमित सहसंबंध कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के जितनी अधिक निकट आएगी सहसंबंध भी उतना ही अधिक होगा, और एक दूसरे के जितनी दूर होगी सहसंबंध भी उतना ही दूर होगा। ये जैसे दोनों रेखाएं एक दूसरे के निकट है तो यहाँ अधिक सहसंबंध पाया जाएगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से दूर है तो ऐसी स्थिति में सहसंबंध कम होगा।